आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आभा और आप सुन रहे हैं दिल से रेडियो। आज मैं आपको कोई देशभक्ति का भाषण नहीं सुनाऊंगी। मैं बस आपको अपने घर के पुराने ट्रंक तक लेके चलूंगी। ट्रंक मतलब बक्सा, वही लोहे का बक्सा जिसे दादाजी ने कभी फेंकने नहीं दिया। इस बार 15 अगस्त की सफाई करते समय मैंने पहली बार उसे खोला। मुझे लगा उसमें पुराने कपड़े होंगे, लेकिन उसमें कपड़े तो कम थे, लेकिन अधूरी कहानियां ज्यादा थी। और यकीन मानिए, उस बक्से ने मुझे आजादी का मतलब किसी किताब से ना बेहतर तरीके से समझाया। मैंने जब उसे खोला, उसमें सबसे ऊपर एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी। उसकी सुइयां सालों पहले रुक चुकी थी। फिर एक काला सफेद फोटो मिला, उसमें कुछ लोग तिरंगा के साथ खड़े थे। सब के सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ तो ऐसा था जो आज की सेल्फी में नहीं दिखता। सबसे नीचे एक पीला पड़ चुका खत रखा था और उसके आखिरी में सिर्फ दो शब्द लिखे थे, जय हिंद। मैंने दादाजी से पूछा कि इतनी पुरानी चीजें संभाल कर क्यों रखी हैं। तो उन्होंने खत को हाथ में लिया और कुछ सेकंड उसे वो देखते रहे। फिर बोले, बेटा, कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, बस उनकी कीमत नई पीढ़ी भूल जाती है। मैंने उनसे पूछा, आपको पहला 15 अगस्त याद है क्या? वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें ना कहीं दूर यादों में चली गई। उन्होंने कहा, हमें आजादी आते हुए कम याद है, लोग जाते हुए ज्यादा याद है। मैं चुप हो गई। उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का था। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। वो जब भी घर से निकलता तो उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी रहती। एक दिन वो गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, उसकी माँ ने दरवाजा बंद करना कभी कभी नहीं सीखा। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। हम किताबों में शहीदों के नाम तो पढ़ते हैं, लेकिन किसी माँ का इंतजार किसी किताब में नहीं होता। उस दिन मुझे ना एक बात समझ में आई कि हमारी पीढ़ी के लिए 15 अगस्त एक छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती का दिन है। बल्कि उनकी पीढ़ी के लिए ना ये सिर्फ किसी की अधूरी चिट्ठी का दिन था, किसी के पिता की खामोशी का दिन था, किसी पत्नी के इंतजार का आखिरी दिन था। हम अक्सर कहते हैं देश बदलना चाहिए, लेकिन शायद देश संसद से कम हमारी आदतों से ज्यादा बदलता है। जब कोई ईमानदारी से काम करता है, जब कोई बिना कैमरे के किसी की मदद करता है, जब कोई सड़क पर कचरा उठाकर डस्टबिन तक लेके जाता है, तब तब तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे चरित्र में लहराता है। शाम को मैंने ना वो पुराना बक्सा फिर बंद कर दिया, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैंने उस बक्से को नहीं बंद किया, मैंने इतिहास को वापस उसकी जगह रख दिया। फर्क बस इतना था कि बक्सा वही रह गया, लेकिन उसके अंदर की एक बात मेरे साथ बाहर आ गई। दादाजी ने जाते जाते कहा, बेटा, तिरंगा हाथ में पकड़ना आसान है, लेकिन ऐसा इंसान बनना मुश्किल है जिस पर तिरंगे को गर्व हो। मैं देर तक उस बात के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने फोन में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टाइप किया, लेकिन भेजने से पहले रुक गई, क्योंकि पहली बार लगा कि शुभकामनाएं लिखना कितना आसान है, लेकिन आजादी के लायक जीना कितना मुश्किल है यार। तो आज मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से इतना कहूंगी कि अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि आपका सबसे यादगार 15 अगस्त कौन सा था। हो सकता है कि आपको इतिहास की सबसे सच्ची कहानी किसी किताब में नहीं, अपने घर में ही मिल जाए। और अगर कल
आपकी अगली पीढ़ी आपसे पूछे कि जब देश आजाद था तब आपने उसके लिए क्या किया था, तो कोशिश करिएगा कि आपके पास सिर्फ एक डीपी, सिर्फ एक फोटो ना हो, बल्कि एक कहानी हो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए आजादी का असली मतलब। मैं हूं आभा और आप सुन रहे हैं दिल से रेडियो। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।